कि हमारे माशरे में कुरान वाले लोग वो हैं जो तहिया कर ले कि हमें हर एक के साथ भलाई करनी है, हर एक के साथ। न हमें किसी की जिन्स देखनी है, न हमें किसी का मजहब देखना है, न हमें किसी का मसलक देखना है। जानता है नहीं जानता, करीब का है दूर का है, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, इंसान है जानवर है। कुरान कहता है कि जो मुझे मानते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में तहिया कर ले कि हमें हर एक के साथ भलाई करनी है। जब भी पेश आए अच्छी बात बोले, जब भी हमारे मामलात उनसे हो बेहतर रविश हो, बेहतर अखलाक हो, बेहतर पॉलिसियां हो। अब ये कुरान के अंदर इस नुक्ते को सुने, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों को कह देता हूं वह कुल्ले इबादी यक़ूलुल्लती ही अहसन, कलामुल्लाह। रब ताला फरमाते हैं मेरे हबीब मेरे बंदों को कह दें कि जब भी वो बात करें ये न देखें कि आगे वाला कौन है, ये इनका काम ही नहीं है। कुरान को मानने वाले बंदे, कुरान पे चलने वाले बंदे, अहलुल कुरान अहलुल्लाह, अल्लाह वाले, उनका काम है हर एक से अच्छी बात करना। एक और मकाम में फरमाया कि वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, जो कुरान के सबक है। आप जहां कहीं हो लेकिन आपकी जुबान से बात बड़ी अच्छी निकलनी चाहिए, बेहतरीन बात। फरमाया सिर्फ बात ही नहीं, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। आप जहां कहीं हो आप नेकी करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि आप कामयाब व कामरान हो जाओ। ये नहीं कि आप ये जिंदगी में जहन बना दें, आदत बना दें कि मैं जब तक जिंदा हूं मुझे हर एक के साथ नेकी करनी है। वो कौन है, कहां का है, उसका क्या मजहब है, उसका क्या मसलक है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। कुरान कहता है कि ये मेरा सबक है, जो मुझ पे ईमान रखते वो हर एक के साथ भलाई करें। अब कुरान हकीम ने बड़ी मिसालें दी, अब चंद मिसालों पे गौर करें। कुरान ये नुक्ता हमें कैसे बतलाता है, एक प्रैक्टिकल एक अमली नमूना कैसे पेश करता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह कसस के अंदर और भी मकामात के अंदर ये चीज मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती से निकले थे, जो असल बस्ती मिस्र थी, मिस्र का शहर था, आप वहां पे कुछ टाइम रहे, लेकिन नादानिस्ता तौर पर एक बार ऐसे हुआ कि शहर में दो बंदे लड़ रहे थे, उनमें से एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था, दूसरा गैर कौम का था। मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए बुलाया गया अल्लाह के नबी ने। उस वक्त ये नबूवत से पहले की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और एक बंदे को मुक्का मारा। अब इस मुक्के के नतीजे में अगला बंदा वहीं फौत हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को किसी बताने वाले ने बताया कि आप ये शहर छोड़ के जाएं, ये जो फिरौन वाली कौम है, ये जो किब्ती कौम है, ये आपको रहने नहीं देगी, आप कत्ल किए जाओगे। अल्लाह का कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। अब सफर करते करते ये मिस्र से मदियन की बस्ती के करीब पहुंचेंगे। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कुएं पर पहुंचे, पानी पीना था, पानी भरना था। अब वहां पे देखा कि बड़ा हुजूम लगा हुआ है, कुएं पे बहुत सारे लोग हैं, मर्द हैं, उनके साथ जानवरों के रेवड़ हैं, ये चरवाहे हैं, अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, अपने लिए पानी इकट्ठे कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े गए। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे नजर उठा के देखा, इतने सारे मर्द जो अपने जानवर अपने रेवड़ लेके आए हैं, पानी भर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन दो औरतें ऐसी हैं जो सबसे अलग थलग एक दरख्त के नीचे दूर खड़ी है। ये पता नहीं कि ये कौन है, ये मालूम नहीं कि इनका मजहब कौन है, इनका कबीला कौन सा है, ये कहां से आई है, ये कहां से क्या चाहती है।
ये हैं कुरान वाले लोग, ये हैं अल्लाह वाले लोग, ये हैं अल्लाह को राजी करने वाले आसमानी शरीयतों के पाबंद लोग। न जान न पहचान। अल्लाह के नबी ने जाके पूछा कि आप दोनों यहां पे क्यों खड़ी हो? और उन्होंने कहा हम आई तो बड़ी देर से हैं, लेकिन ये मर्द हैं, जब तक ये मर्द यहां खड़े होंगे तब तक हम मर्दों के करीब नहीं आ सकती, तब तक हम कुएं के करीब नहीं आ सकती। ये मर्द चले जाएं, पानी भर के जाएं, अपने रेवड़ों को पिला कर जाएं, तब ही हम पानी भरेंगे। कुरान कहता है वसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल। अल्लाह के नबी ने कहा कि आपके जो पानी के बर्तन हैं या जो जो पानी वाली चीजें आपको भरनी है सारी मुझे दे दो, न जान न पहचान, मैं आपको पानी भर के देता हूं। अल्लाह के नबी वहां से उठे, कुएं से पानी भरा, उनको पानी दिया, वो पानी लेके चली गई। कुरान कहता है सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल। ये नेकी करने के बाद जान न पहचान आके दरख्त के साए में खड़े हो गए। ये क्यों बताया कि अल्लाह वाले लोग नेकी करते हुए ये नहीं देखते कि अगला कौन है। जान पहचान ये जो आज हमारा जहन है, हम नेकी उससे करेंगे जो जान पहचान हो, हम बेहतर सलूक उससे करेंगे जिससे जान पहचान हो, हमारी मदद उसके साथ होगी जिसके साथ जान पहचान हो। दीन कहता है कि नहीं, ये जो आसमानी शरीयतों के कवानीन हैं, ये जो कुरानी उसूल है, अल्लाह पाक फरमाते कि नहीं, अल्लाह वाले लोग, कुरान वाले लोग हर एक के साथ नेकी करते हैं। कुरान एक और मिसाल दी सूरह कहफ के अंदर। दो अजीम नबी है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और दूसरे खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस राजे यही तहकीक है कि खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी है, बड़े कमाल के नबी है। वैसे खिज़र कहते हैं, ये सब्ज जो रंग होता है इसको खिज़र कहते हैं। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अनवर के ऊपर बने हुए रोजे को हम खिज़रा बोलते हैं, गुंबदे खिज़रा। खिज़रा के माना सावा, हरा, ग्रीन। खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र इसलिए बोलते हैं, जब वो चलते थे तो हदीसों में आता है कि चलते हुए जहां जहां कदम रखते जाते थे वहां से सब्ज घास उगता था। बड़े अजीम कमाल के नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र, ये दोनों एक बस्ती में आए। दोनों अपने जमाने के अजीम इंसान हैं। बस्ती वालों को कहा कोई खाना शाना हो तो हमें खिला दो, हम मुसाफिर लोग हैं। बस्ती वालों ने कहा कि नहीं, हम खाना नहीं खिलाएंगे। अब कितने बड़े दुख की बात है कि उस जमाने के जो सबसे बड़े अजीम दो लोग थे, लोगों ने उनको खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। झगड़े की बात नहीं, दोनों ये बरगुज़ीदा लोग बैठ गए। अब बैठे बैठे खिज़र अलैहिस्सलाम की जो आगे नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि एक दीवार है जो बिल्कुल झुक चुकी है, बल्कि ये गिरने के करीब है। कहा कि मूसा उठिए। कहा खिज़र क्या हुआ? कहा चलो इस दीवार को गिरा के हम दोबारा खड़ा करते हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि खिज़र बड़ी ताज्जुब की बात है, ये उन लोगों का गांव है जिन्होंने हमें रोटी खिलाने से भी इनकार कर दिया। ये खुद वो हैं जो रोटी तक देने के लिए तैयार नहीं। इनके मिजाज ये है, हम मुसाफिरों के साथ और आप चले हैं दीवार बनाने। कहा कि मूसा हाँ मेरा काम है दीवार बनाना, आप मिले हम दीवार को बनाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि दीवार बनाई, दीवार मुकम्मल हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला के खिज़र फरमाते फअम्मल जिदार फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकान तहतहु कन्जुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। कहा कि मूसा ये जो दीवार हमने बनाई है, ये दीवार किसी नेक मर्द ने बनाई थी। उसके बेटों का खजाना इस दीवार के नीचे मदफून था। उसका ख्याल ये था कि बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे, मेरी औलाद की जिंदगी में फिर ये दीवार गिरेगी, फिर मेरी औलाद वहां से खजाना निकाल देगी। मूसा मैंने देखा कि ये दीवार गिरने के करीब थी, अगर ये दीवार गिर जाती खजाना जाहिर हो जाता, इन यतीमों के खजाने को दुनिया के और लोग ले जाते। इसलिए नेकी करते हुए मैंने ये दीवार खड़ी की है। न ये देखा
कि खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, मेरी इज्जत की कि नहीं की, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आए कि नहीं आए। ये रब ताला हमें मिसालें दे रहे हैं। उलाइकल्लज़ीन हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहु मुक्तदे। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं, लोगों आपको चाहिए कि इन लोगों के नक्शे कदम पर चले। यही जो अगले अंबिया थे, इनके नक्शे कदम को हमने कुरान में जिक्र करके राहे मुस्तकीम का अंदाज बता दिया, अल्लाह वालों का सलीका बता दिया, अल्लाह वालों का तरीका बता दिया। अब ये जो अल्लाह वाले हैं, जो कुरान को मानने वाले हैं, जो मंजिले मकसूद को पाना चाहते हैं, इन लोगों की तरह हर एक के साथ नेकी का इरादा करें। अल्लाह पाक ने एक और मिसाल दी। ये चीजें इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आज हमारा माशरा कुरानी रहा नहीं, हम कुरान से जुड़े नहीं। आज हम जो नेकियां करते हैं महज रिश्तों को देखकर, ताल्लुकात को देखकर, दोस्तियों को देखकर, बल्कि जुल्म तो ये है, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, हमारा माशरा आज कहां घूम रहा है। एक सियासी पार्टी का बंदा होगा, उसकी कोशिश ये होगी कि मैं नेकी करूंगा उसी से जो मेरी पार्टी का होगा। ये चीजें हैं कि नहीं? एक मजहबी जमात का फर्द होगा, उसकी सोच ये होगी कि मैं सदका करूं, नेकी करूं, मदद करूं, माविलत करूं, चुन चुन के उसी की करूंगा जो मेरी मजहबी पार्टी का होगा, मेरी मजहबी जमात का होगा। बिरादरियों में देख ले, कोई कहता है कि मेरी फलां बिरादरी है, चुन चुन के मैं अपनी बिरादरी वाले से ही नेकी करूंगा। पिछले दिनों शायद आपने सुना हो, एक बंदे ने हैदराबाद के अंदर बहुत बड़ा टावर तमीर किया और उसने कहा कि मैंने ये टावर तमीर किया है, ये काजिमाबाद के करीब करीब, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, हर बंदे को रहने के लिए इसमें फ्लैट दिया जाएगा। लेकिन अगली शर्त ये थी कि हमारी बिरादरी से होना उसका शर्त है। मोहल्ले में, पड़ोस में एक मिस्कीन है, जरूरतमंद है, लेकिन इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारी बिरादरी का नहीं है। ये चीजें हमारे माशरे में आम है। क्यों आम है? हम कुरान से नहीं जुड़े, हम ये नहीं समझ सके कि कुरान कैसा मुआशरा चाहता है। अल्लाह पाक ने सूरह हूद के अंदर और भी कई मकामात पर ये मिसाल दी हमें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी से गए, उनके लिए बछड़ा ज़बह किया और वो गोश्त पका के ला के सामने रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखा, लेकिन ये खा नहीं रहे। अब ये सारा मामला, ये सारा खाना दस्तरखान पर पड़ा है, लेकिन अजीब मेहमान है कि खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। अल्लाह का नबी परेशान हुआ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आखिर उन्होंने बताया, कहा कि इब्राहीम, हम खाना इसलिए नहीं खा रहे कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम महज इंसानी सूरत में आए हैं, इंसानी शक्ल में आए हैं। बाकी हकीकत यह है कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। अच्छा, अब जब ये जान पहचान हुई, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये गुफ्तगू करते हैं फरिश्ते कि इब्राहीम, हम आपके पास आए हैं बेटे की बिशारत देने, ये हम आपको दिए देते हैं। अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यह है कि हम जा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ। अच्छा, पूछा क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि हमें हुक्म हुआ है, हमें अल्लाह की तरफ से आर्डर हुआ है कि इस बस्ती को हलाक करना है। ये बस्ती काफिरों की है, ये बस्ती नाफरमानों की है, ये बस्ती बदकारों की है। अल्लाह का हुक्म है, हम रब के अमर से इस बस्ती को बर्बाद करने जा रहे हैं, तबाह करने जा रहे हैं। अब ये बस्ती थी किनकी? काफिरों की, ये थी किनकी? बदकारों की। अल्लाह के प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? वो इब्राहीम के जिनके बारे में कुरान फरमाता है, फरमाया कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारे लिए हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बड़ा बेहतरीन नमूना है। रब्बुल आलमीन फरमाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चले, यहां तक फरमाया वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ऐ हमारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हम आपको भी कहते हैं आप भी हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चले। फरमाया कि इनका नक्शे कदम इतना अहम है, इतना जरूरी है। फरमाया वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा। रब ताला फरमाते जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम को भुलाया, जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को भुलाया, कुरान कहता है ये बेवकूफ ही होगा। अल्लाह वाले, जन्नत की तरफ कदम उठाने वाले, अल्लाह की खुशनुदगी पाने वाले, मंजिल मकसूद को पाने वाले, फरमाए कुर्रे अर्ज पर वही हैं जो खलीलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलते गए। अब उनके नक्शे कदम पर गौर करें। फरिश्तों ने कहा कि हम काफरों की बस्ती को बर्बाद करने जा रहे हैं। बस्ती काफरों की, अपनों की नहीं, मुसलमानों की नहीं, रिश्तेदारों की नहीं, काफरों की बस्ती है। कुरान कहता है फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम मर्रो वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत। कुरान फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से बहस करने में लग गए। फरिश्तों को क्या कहते हैं, ऐसे न करें, इस बस्ती को हलाक न करें, फिलफौर इन पे अजाब न भेजे, अभी इनको बर्बाद न किया जाए। दिफा कर रहे हैं, बचा कर रहे हैं, खैर खाही कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं। किनके साथ? काफिरों की बस्ती के साथ। तो कुरान हकीम ने ये अव्वलीन जो सबक दिया, जो आप में से कुरान को मानकर फिर ये कहते हैं मैं तो नेकी उसी से करूंगा जो मेरी सियासी पार्टी का होगा, मैं तो माशरे में नेकी उसी से करूंगा जो मेरी मजहबी जमात का होगा, मैं तो उसी के साथ सही नमूने से पेश आऊंगा जो मेरी बिरादरी के वाला होगा, मैं तो उसी के साथ बेहतर तरीके से पेश आऊंगा जो मेरा हम पेशा होगा, हम इरादा होगा। अल्लाह का कुरान कहता है ये सोच रखने वाले लोग कुरान हकीम के फरमा बरदार नहीं, कुरान के नक्शे कदम पर, कुरान की तालीम के नक्शे कदम पर चलने वाले कुरानी लोग, कुरानी माशरे वाले वो है जो हर एक के साथ नेकी करते हैं।